सहाबाए कराम के बारे में, अहले बैत के बारे में क्या डालेंगे। इसी इंजीनियर का एक चेला एक दिन मुझे गुफ्तगू में बात आ गई, मेरे पास आ गए। मैंने कहा जी आ जाए। आ गए वो, मौलाना एक बात कहूँ। मैंने कहा बड़े शौक से। हजरत मुआविया के दौर में मिंबरों पर हजरत अली को गालियां दी जाती थी। आप हजरत मुआविया को रजी अल्लाह, हजरत अली को भी रजी अल्लाह, सच बताओ। ठीक है, मैंने कहा जरा कोई गाली तो बता दो, कौन सी मिंबरों पर होती थी। नहीं, पहले इससे मैंने एक बात और कही। मैंने कहा अच्छा गालियां दी जाती थी। कहते जी हाँ। मैंने कहा ये तुझे पता चला है, हजरत अलीउल मुर्तजा के बेटे इमाम हसन को पता नहीं चला था जिसने सुलह की है, उसे नहीं पता था, वो तो सुलह कर रहा है। तू हजरत अली का ज्यादा रिश्तेदार लगता है हजरत हसन से, इमाम हसन को नहीं पता। मुझे कहते हो सकता है इमाम हसन तक बात ना आई हो, छुप छुपा के गालियां दी जाती हूं। फिर मैंने कहा अब तेरा झूठ पकड़ा गया। इधर कहते हैं मिंबर पे दी जाती थी, उधर कहते हैं छुप छुपा के। ओए मिंबर की बात छुप छुपाई होती है। अच्छा चलो दूसरी बात, कौन सी गाली थी, जरा वो गाली लिखकर भेजो मुझे। गाली तो लिखकर बता दो, कौन सी गाली थी, कौन सी गाली थी। उसने सर पांव का जोर लगाया, एक गाली साबित न कर सका। मुझे कहते हैं मौलाना मुझे मौका दें, एक हफ्ते बाद में उस्ताद जी से पूछ के आ जाए। उन्होंने को राब्ता वाब्ता किया तो आ गए। हाँ जी बताएं, मुस्लिम शरीफ की हदीस में। मैंने कहा वाह, सर आंखों पे लिखा, कहाँ है मुस्लिम में। हमने कोई मुस्लिम छुट्टियां नहीं की, मेरी 1 घंटे की छुट्टी नहीं है सियासत में, तू मुस्लिम की बात करता है। हजरत मौलाना अगर कोई छुट्टी घंटे की हो जाती ना, मैं उस्ताद जी से घर जाकर पढ़ लेता था कि ताकि सनद मुत्तसिल रहे, उसका इन्फिसाल ना है। मैंने कहा जी हमें दिखा, मैं तेरा हाथ चूमूंगा, दिखा मुस्लिम, बिस्मिल्लाह कहाँ। वो ले दे के एक रिवायत लाया कि हजरत साद बिन अबी वक्कास हजरत मुआविया के पास गए, तो हजरत मुआविया ने हजरत साद बिन अबी वक्कास को कहा कि आप हजरत अली के मौक़िफ़ की तायद करते, हमारी तायद नहीं करते। खून उस्मान पे आपको हमारी तायद करनी चाहिए थी, आपको हजरत अली अल मुर्तज़ा की हिकमत अमली के खिलाफ बात करनी चाहिए थी, आपने इनके खिलाफ क्यों नहीं कहा। मैंने कहा बस। कहता जी बस, ये गाली है, इसे गाली कहते हैं। अरे शर्म कर, छोड़ी पानी पा के डुब मार, इसे गाली कहते हैं। कहते फिर हजरत अली के खिलाफ मौक़िफ़ की बात क्यों करते थे। मैंने कहा भाई खून उस्मान पे लड़ाई हुई थी, तलवारें चली थी, जंग हुई थी, वहां जब लड़ाई पड़े तो एक बंदा अपने दूसरे दोस्त को नहीं कह सकता यार मेरा साथ दे या इसका साथ दे। जब तक मामला चलता रहा तो अपनी अपनी हिकमत अमली रही। जब हजरत हसन ने सुलह कर ली तो दोनों की हिकमत अमली एक हो गई। लड़ाई के दौर की बात को, उस मौकिफ को तो बात कर। अच्छा वो दोनों अगर इस मसले पर एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, अगर ये जुर्म है तो कल कोई बेईमान ये कह दे कि वक्त के 2 नबी नऊजुबिल्लाह एक दूसरे को गालियां देते थे, मार कुटाई करते थे एक दूसरे की, क्या करोगे। और वो आयत पढ़ के दिखा दे, यब्न उम्म ला तअखुज़ बिलहियती वला बिरासी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए, इतने जज्बात में आए कि सर के बालों से भी पकड़ा, नोचा और दाढ़ी के बालों से पकड़कर उन्हें तंबीह की। तो हजरत हारून को अर्ज करना पड़ी कि ऐ मेरे मां जाए भाई, जिस मां का दूध तूने पिया उस अम्मा का दूध मैंने पिया, हम एक मां की औलाद है। यब्न उम्मा ला तअखुज़ बिलहियती वला बिरासी, मेरा मौकिफ तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। मैंने बनी इसराइल में 2 टुकड़े नहीं किए, मैं इस वजह से खामोश था कि कहीं फिरका वारियत आम ना हो जाए। हजरत मूसा रुक गए। अगर इस तरह की बात में कोई बात आए, शुक्र है कि उस वक्त कोई वहां इंजीनियर नहीं था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कहता नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, तुम उस नबी का कलमा पढ़ रहे हो जिसने अपने भाई के साथ नऊजुबिल्लाह यूं किए। ऐ खुदा के बंदे, कोई अकल को हाथ मारो। सैयदना मुआविया और हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु पे इतनी तुम्हारी बातें। अच्छा मैं एक बात तुम्हें कह रहा हूं, सुनिए। कभी कभी एक अजीब बातें दुनिया में शुरू हो जाती हैं। वो क्या है कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है हजरत अली अल मुर्तज़ा के मुकाबले में इतने सख्त हो गए थे कि हजरत अली अल मुर्तज़ा के खिलाफ बाकायदा जो बंदा बात करता उसे खाना खिलाते, जो बात न करता उसे खाना न खिलाते, उसकी रोटी बंद कर देते। कज़्ज़ाबो, झूठ न बोलो इस मसले पर। सहाबाए कराम के खिलाफ इब्ने असाकिर उठाएं, इमाम इब्ने असाकिर रहमहुल्लाह तारीख मदीना दिमश्क में लिखते हैं कि जिस वक्त जंग जारी थी इनकी,
तैयारियां हो रही थी। मुल्क रोम के बादशाह ने हजरत अलीजुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु को धमकी आमेज खत लिखा और वहां कहा, ऐ अली मेरी बात कर वरना मैं ये वो कर दूंगा। हजरत मुआविया तक ये बात पहुंची तो सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान ने रोम की सल्तनत के बादशाह को खत लिखा हजरत अलीजुल मुर्तजा के जवाब से पहले, और खत के अल्फाज इमाम इब्न असाकिर ने तारीख मदीना दिमाग में लिखे हैं, या लईन रोम लइन लम तंतहि व तरजि इला बिलादिक लास्तलिहन्ना अना व इब्न अम्मी व लउज़य्यिकन्ना अलैकल अर्ज़ बिमा रहबत। और रोमी लाइन, तेरी जुर्रत, तेरी हिम्मत, सकत, ताकत, कुव्वत, तू अलीजुल मुर्तजा को धमकी देगा हमारी अंदरूनी चंद बातों की चपकलश की वजह से। अगर तूने अपनी फौजें अलीजुल मुर्तजा की सरहदों से वापस न की और तू अपने मुल्क को वापस न पलटा, मैं और मेरे चचे का बेटा अलीजुल मुर्तजा सुलह करके एक हो जाएंगे और तुझे वहां डालेंगे जहां तक तेरे ऊपर जमीन तंग हो जाएगी। ये जुमला कहां जाएगा, ये खतूत कहां जाएंगे, ये मोहब्बत की बातें कहां जाएगी? ये तो बताते हुए इंजीनियरों की जुबानें गुंग हो जा रही है, ये आपको नहीं बताया जा रहा। जब मैंने इस तरह के क्लिप्स इस इंजीनियर के खिलाफ बनाने और बात करने और यूं चैलेंज से गुफ्तगू करना शुरू की तो मुझसे इन्होंने राब्ता किया, बंदे दरमियान में डाल के, कि मुफ्ती साहब आप तो बहुत ठीक बात करते थे, आप तो बहुत अच्छी बातें सुनाते थे, आपको क्या हो गया? मैंने कहा क्यों, जो बुरी बात होगी आप झूठ बोलेंगे हजरत थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर, और सही आमिर हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी के खिलाफ आप कलमा तैयबा के बदलने की बात और झूठा इल्जाम लगाएंगे तो आप क्या समझते हैं कि आले हक की जबानें खामोश रहेगी, वो जवाब नहीं देंगे, वो बताएंगे नहीं, वो समझाएंगे नहीं? तो मेरे दोस्तों, मेरी बात का मतलब यह है, इस तरह फितनेबाजी आ रही है और दीन से दूर किया जा रहा है। और जो लड़का सिर्फ यूट्यूब तक बैठा है, जो लड़का सिर्फ इंटरनेट तक बैठा है, वो घर में बैठ के समझते हैं जी बड़ी बात हो रही है, बड़ी बात हो रही है, अजी फला हो रहा है, फला हो रहा है। और मैं एक बात मजीद आपको समझाता हूं, इस तरह के पॉइंट्स पकड़ के, इस तरह की बातें निकाल के फिर एतराजात शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम पे, क्या कि मुफ्ती तकी उस्मानी ने ये बात की थी, फला जगह बात की है, अगर ये यूं हुआ तो इन्हें कहो जी आओ मुझसे बात करो। मैंने कहा जी हम बैठे हैं, हम 24 घंटे आपके लिए हाजिर खिदमत है, कोई मुरम्मत करवानी हो तो हमसे रब्ता कीजिए, थोड़ा हमसे रब्ता कीजिए। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, हमने हमारे लिए तो कोई अच्छा पता है मैंने चैलेंज किसे करना है किसे नहीं करना। जिसका फन है उससे बात नहीं करेंगे, जिसका फन नहीं है किसी और नु गाल करनी है। मसला हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब और मेरा हो, एक बंदा मुझसे न कहे किसी तीसरे से जाकर कहे तो इसका माना है ना मौलाना से मुखलिस है ना मुझसे। भाई हमारा मसला है, वो मुखलिस है और हमारा मामला ठीक कराना चाहता है तो हमसे बात करे ना, ताकि हम बैठकर एक मामले को ठीक कर ले। ये इस तरह के कई मामले मेरे दोस्तों, वो आप इंटरनेट पे बैठ के सुनेंगे, वो आपके मामला ठीक होंगे या खराब होंगे आप खुद समझ जाए। और मैं एक बात मजीद कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, अहदीस नबविया पर एतराज, और फिर क्या इमाम आजम अबू हनीफा से इमाम बुखारी का तकाबुल करेंगे और अवाम ये समझेगी कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हदीस बताई है और इमाम वनीफा ने मसला बताया है, लिहाजा इमाम बुखारी की बात ठीक है, इमाम वनीफा की नौजुबिल्लाह गलत है। मैं कुछ दिनों पहले टक्सला में था, वो जो आप मौलाना सुहेल साहब की बात कर रहे थे, उनके पास था तो 3 बंदे आ गए मेरे पास और मुझे आकर कहा कि इमाम बुखारी तो यूँ कहते हैं, हमें इंजीनियर साहब ने बताया इमाम वनीफा यूँ कहते, तो इमाम बुखारी की बात इमाम वनीफा क्यों नहीं मानते? मुझे हंसी आ गई। आप हंसते हैं? मैंने कहा भाई आपको पता है इमाम बुखारी और इमाम अबू हनीफा में बड़ा कौन है? इमाम बुखारी बड़ा है जो हदीस बताता है। मैंने कहा ये तो तुम्हारा तारीख का इल्म है। इमाम अबू हनीफा की वफात के 45 साल बाद इमाम बुखारी पैदा हुए हैं। 150 हिजरी में इमाम साहब ने वफात पाई है और 194 या 95 हिजरी में इमाम बुखारी की पैदाइश है। निसफ सदी बाद इमाम बुखारी पैदा हुए हैं। मुझे देख कहते अच्छा इमाम हनीफा इतने बड़े हैं? अल्लाह, मैंने कहा तू यूट्यूब का चैनल लगाया कर और उसका पैकेज करके देखा कर, तुझे और कोई नहीं पता, बस तू यही काम करता रहा। खुदा के बंदे, शादी मखलूक हो। मैंने कहा इमाम बुखारी ने किस सहाबी से मुलाकात की है? कहते नहीं हुजूर पाक के 200 साल बाद जो आए हैं, तो सहाबा तो हुजूर के 100 साल बाद तक दुनिया में रहे। मैंने कहा इमाम अबू हनीफा की पैदाइश के 3 कौल हैं, सन 80 हिजरी, सन 70 हिजरी, सन 60 हिजरी। 80 हिजरी जमहूर का कौल है,
70 हिजरी इमाम समानी का कौल है, पोते 60 हिजरी का कौल करते हैं। तो अगर इमाम वनीफा सन 80 हिजरी में पैदा हुए ना तो 30 साल सहाबा का जमाना पाया, 90, 100, 110 से सहाबा का जमाना खत्म है। और अगर 70 हिजरी की पैदाइश का कौल ले 40 साल इमाम वनीफा ने सहाबा का जमाना पाया, और सन 60 हिजरी का कौल ले पुत्र तो निसफ सदी 50 साल अबू हनीफा ने सहाबा का जमाना पाया। तो जो 50 साल सहाबा के जमाने में उठे बैठे आए जाए गए सोए, इल्म रहे, फतवा दे, पढ़े पढ़ाए, इसने नमाजें गलत सीखी सहाबा से, इसने मसले गलत समझे सहाबा से, और तुझे ज्यादा पता है। उनमें से एक लड़के की टेक जाके लगी, मुझे कहते मौलाना माशाअल्लाह, अच्छा इमाम अबू हनीफा ने सहाबा को देखा और इमाम साहब ने सहाबा से मुलाकातें की है, यकीन माने जैसे मोहब्बत से चेहरा खिल उठता है। मैंने कहा भाई उलमा को सुनो, कोई दलाल वालों को सुनो, आप यूट्यूबर को उठाकर सुनेंगे तो आपका हाल तो यही होगा, आपको पता ही नहीं है इमाम वनीफा कौन है, इमाम बुखारी कौन है। अच्छा कहते हैं अच्छा इमाम बुखारी ने जो इमाम वनीफा के खिलाफ बातें की हैं वो क्यों की हैं? मैंने कहा ये भी आपके सामने उन्हें झूठ बोला है, इमाम बुखारी ने कोई बात इमाम वनीफा के खिलाफ नहीं की। कहते मौलाना इमाम बुखारी ने पूरी बुखारी में इमाम वनीफा का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा यह बात ठीक है कि नाम नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब है कि इमाम बुखारी इमाम वनीफा के खिलाफ है? कहते नाम नहीं जो नहीं लिया। मैंने कहा इमाम बुखारी इमाम किसे मानते हैं? कहते इमाम शाफी को। तो मैंने कहा अपने इमाम शाफी का नाम बुखारी में लिया है? कहते मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैं बताता हूँ, नहीं लिया। पूरी बुखारी में इमाम शाफी का नाम भी नहीं है। फिर इमाम बुखारी का अपने इमाम से भी फड्डा था, चुप। तो मैंने कहा इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी बड़े दौर की बात है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने उन रावियों की बात की है जो अपने जमाने के। अच्छा, मैंने कहा अब दिमाग ठीक हुआ। और मजे की बात सुनाओ, इमाम मुस्लिम तो इमाम बुखारी के इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि के मुत्तफक़ुन अलैहि मुक़ल्लिद है। इमाम मुस्लिम इब्नुल हज्जाज अल कुशैरी रहमतुल्लाह अलैहि मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी, इन्होंने पूरी सही मुस्लिम में इमाम शाफी का नाम नहीं लिया। सही है इनमें, फिर क्या करोगे? तो बेटा नाम न लेने का ये मकसद है। अच्छा मैंने कहा अगली बात करूं, इमाम बुखारी ने बुखारी शुरू की है इमाम अबू हनीफा के शागिर्द से। इमाम बुखारी ने सही बुखारी शुरू की और पहला रावी है वह भी क़ाल हद्दसना हुमैदी। इस हुमैदी का नाम हाशिया में मौजूद है, हुआ अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अल-मक्की। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अल-मक्की लक़ब हुमैदी। हुमैदी शागिर्द है इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ इब्न हुम्माम अस्सुनआई के, और वो शागिर्द है काजी अबू यूसुफ के, और काजी अबू यूसुफ शागिर्द है इमाम आज़म अबू हनीफा के। तू बैठा हुआ अपने नाम की बातें कर रहा है। और इमाम बुखारी ने बुखारी ख़त्म की है। इमाम वनीफा के इलाके से प्यार देखें, अल कवाक के बुद्दरारी उठाएं, कौकब उद्दुर्री नहीं, कवाक के बुद्दरारी 25 जिल्दों में इमाम करमानी का हाशिया है। अल कवाक के बुद्दरारी की आखिरी जिल्द उठाएं, कुल्लुहुम अरबातुन कूफियून। इमाम करमानी फरमाते हैं इमाम बुखारी जो आखिरी रिवायत लाए हैं वह भी क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाबिन क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उम्मारत इब्न अल-कअकाई अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हुम का सहाबी छोड़ के पीछे चारों रावी इमाम अबू हनीफा के शहर कूफा के रहने वाले थे। इमाम बुखारी ने ख़त्म जो बुखारी की है वो भी अहनाफ के शहर पे ख़त्म की है। अबू हनीफा से इमाम बुखारी का प्यार इब्तिदा में भी है, इंतहा में भी है। वो तो एक है, तेरा क्या मसला है? लेकिन तुझे इंजीनियर साहब ने खराब कर दिया। भाई ईंट टेढ़ी लगी या सीधी, जहलम जा और इंजीनियर से पूछ ले मसला कैसा, ये उलमा से पूछ ले। हदीस कैसी है उलमा से पूछ ले, आया तो तफसीर कैसी है उलमा से पूछ ले। अफसोस तुझे जिस्म के ठीक करने के लिए सही डॉक्टर तो मिल गया, जिस्म को सही खुराक देने के लिए सब्जी मंडी में अच्छी दुकान तो मिल गई, तुझे जनरल स्टोर तो बड़ा अच्छा मिल गया, वहां तो जाकर बड़े बड़े दुकानों से अपने लिए खरीदारी करके लाया। अफसोस कि अपनी हिफाजत के लिए किसी अथेंटिक आलम से भी रब्ता कर लेता। वो रब्ता हमारा नहीं है, वो इधर उधर की बातें। और इंजीनियर साहब का अपना हाल ये है कि वो देखकर भी कुरान करीम ठीक नहीं पढ़ सकते। वीडियो क्लिप इंटरनेट पर मौजूद है, आपने सुने जी? सारे देख चुके मौलाना, कुरान करीम के अल्फाज ठीक नहीं है। अच्छा मैंने एक बंदे से कहा कुरान इसके ठीक नहीं, कहते हाफिज भी गलती कर जाता है। मैंने कहा भाई हाफिज की गलती में और अल्लाह हाफिज की गलती में बड़ा फर्क है। हाफिज और अल्लाह हाफिज की गलती का फर्क है। ओ भाई
हाफिज गलती करके दोबारा पढ़ लेता है या पिछला बता देता है। ये जो अल्लाह हाफिज है ना इल्म से, इस बेचारे की गलती तो ऐसी है और कहते हैं मैं अरब से अच्छा कुरान जानता हूं। हाफिज तो नहीं कहता मुझसे गलती है, वो कहते हैं गलती भी हो सकती है। ये कहते हैं मुझसे ज्यादा तो कुरान कोई जानता ही नहीं है।